अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर शहज़ादी सरवत कहते हैं और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रही हूँ वो मटीरिया मेडिका से ही मैंने लिया, यानी एक मेडिसिन के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये मेडिसिन भी है और एक सप्लीमेंट भी कहलाता है। जो मैंने आज सिलेक्ट किया है ये सप्लीमेंट वो है जनाब, इसको पाकिस्तान में आंवला कहा जाता है, इंडिया में इसको आंवला भी कहा जाता है और इसको आमलोकी भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं और इसका बोटानिकल नेम है एम्बोलाइका ऑफिसिनालिस। आंवला के ऊपर तहकीक की गई है तो पता चला है कि इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। ये अगर हम इसको एक फूड सप्लीमेंट कहें तो ये बहुत दुरुस्त बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जैसे कि अगर एज़ अ फ्रूट इसको हम लेते हैं तो ये एक सप्लीमेंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है, सबसे पहले मैं बात करूँ कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ऑरेंज के मुकाबले में 20% ज़्यादा इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ऑफ कोर्स जिन लोगों में इम्यूनिटी का मसला रहता है, जिनकी इम्यूनिटी लेवल लो रहता है, वो जल्दी-जल्दी बीमार होते हैं, विटामिन सी लेने से उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करेगा और वो ज़्यादा बीमार नहीं होंगे, उन इंटरनली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। अच्छा, और इसके अंदर आयरन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो वो लोग जो एनीमिक होते हैं, जिनमें आयरन डेफिशिएंसी आती है, वो अगर ये फ्रूट खाते हैं या इसका जूस पीते हैं तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है और वो सेहतमंद हो जाते हैं। फिर जनाब इसके अंदर विटामिन ए की मिकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो विटामिन ए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो हमारी आइज़ के लिए, आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड, जिन लोगों में लिपिड मेटाबॉलिक रेट लो होता है, यानी कि उनमें प्रोटीन्स की जो है एब्जॉर्प्शन उनकी बॉडी में बहुत लो हो रही होती है, उनकी बॉडी प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते हैं या हज़म नहीं कर पा रहे होते हैं, तो एम्ब्लाइका ऑफिसिनालिस देने से उनमें प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है। इस तरीके से उनका वेट भी लूज़ हो जाता है और एनर्जी भी बहाल हो जाती है। एज़ अ फूड सप्लीमेंट अगर आप इसको लेते हैं, एज़ अ फ्रूट आप जब इसको खाते हैं तो इसके अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो फाइबर ज़्यादा होने से एक तो, और इसके अंदर जो और कंटेंट्स हैं जैसे जूस भी है, ये आपके आंतों में रहने वाले प्रोबायोटिक्स की एक बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा साबित हो सकती है। और वो अगर सेहतमंद रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव करेगी, और आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव है तो आप भी डेफिनेटली हेल्दी हो जाएंगे। तो फाइबर का फ़ायदा ये भी है कि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, और सेकंड ये है कि ये कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है विटामिन ए। तो जिन लोगों में स्किन लूज़ होने का मसला आ रहा होता है, कोलेजन की कमी आती है, अभी मैंने अक्सर अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि कोलेजन सिर्फ आपकी स्किन में ही नहीं पाया जाता, इंटरनली आपके ऑर्गन्स को भी कोलेजन की ज़रूरत होती है, आपकी बोन्स को भी कोलेजन की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ स्किन से ही नहीं लगता है कि आप जवान हैं, बल्कि इंटरनली आपका पूरा बॉडी का सिस्टम को भी जवान रहना चाहिए। वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, दिल के क्या फंक्शन है, किडनीज़ कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो अगर प्रॉपर्ली कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो एजिंग में नहीं जा रहे, और उनको हमेशा जवान रखने के लिए कोलेजन की ज़रूरत रहती है। तो आंवला के अंदर विटामिन ए पाया जाता है जो कि आपके कोलेजन को बढ़ाता है, कोलेजन को या तो मेंटेन रखता है आपकी बॉडी के अंदर, और स्किन में जो है इलास्टिसिटी वो बढ़ जाती है, प्लम्पी हो जाती है आपकी स्किन और आप जवान दिखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था जहाँ बाकी सारे ऑर्गन्स भी अपना बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसकी मदद से, क्योंकि ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक मेडिसिन ही नहीं, ये एक बेहतरीन सप्लीमेंट भी है। तो ये जो है आप आँखों की बीनाई के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर बीनाई कमज़ोर है तो ये उसको इम्प्रूव कर सकती है, और अगर बीनाई ठीक है तो ये उसको मेंटेन कर सकती है। अच्छा, ये तो थी इसकी अगर रॉ फॉर्म में एज़ अ फ्रूट, एज़ अ सप्लीमेंट इसको यूज़ किया जाए तो इसके ये फ़वाइद हैं। अब जब होम्योपैथी में हम किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं या पोटेंटाइज़ करते हैं, तो मैंने अक्सर आपको बताया कि उसकी जो अफ़ादियत है, उसकी पावर जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तमाम बातें जो मैंने आपको एज़ अ फ्रूट अगर आप खाते हैं तो उनसे जो फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर हम इसको होम्योपैथिक मेडिसिन बना लेते हैं, क्यों में बना लें, फिर आगे उसके पोटेंसी भी बढ़ाएँ, तो इसकी अफ़ादियत में मज़ीद इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। लाइक अगर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आता है एनीमिक, आप उसको दे सकते हैं एम्बोलाइका ऑफिसिनालिस। आपके पास आँखों के मसाइल के लिए कोई आ रहे हैं,
बिनाई कमज़ोर है, विटामिन ए की कमी की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप उनको दे सकते हैं एम्बुलाई का। जहाँ दूसरी मेडिसिन आपने देनी है वहाँ पे एम्बुलाई का ऑफिसिनालिस को भी याद रखना है आपने। प्लस इसके अंदर जैसे कि विटामिन सी, अगर कोई बहुत ज़्यादा जिनमें जो है इन्फेक्शंस रहते हैं, इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहे हैं, आप उनको ये मेडिसिन दें तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी उनके जो है वूंड्स या इन्फेक्शंस वो रिकवर करेंगे। अच्छा, होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो इसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी में इजाफा हो जाता है, तो फिर स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये फ्री रेडिकल से आपके सेल्स को भी बचाता है, बल्कि हार्ट डिजीज़ का अगर रिस्क हो जाए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, तो ये उसको भी कम करता है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे आएगा और हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये एज अ फ्रूट भी बहुत फ़ायदेमंद है, और इसकी मेडिसिन अगर बना के होम्योपैथी मेडिसिन में एम्बुलाइक ऑफिसिनालिस क्यू में अगर हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं, तो अगर वो एज अ फ्रूट ले रहे हैं तो भी ये फ़ायदा है उनके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है फ्रुक्टोज़ वो नेचुरल फ्रुक्टोज़ है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होने देता। और अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर जब ये डायबिटिक पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं, तो ये इसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि जिसको पॉलीफिनोल कहते हैं। पॉलीफिनोल मदद करता है शुगर लेवल्स को डाउन करने में, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के जिस्म में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अगर ज़्यादा हो रहा होता है, फास्ट हो रहा होता है, तो ये उसको कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा मेल्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे मेल्स जिनमें स्पर्म काउंट लो आ रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी औलाद नहीं हो रही होती है, प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन के ऊपर बहुत अच्छा है। स्किन के ऊपर अगर एक्नी आ रही है, तो एक्नी के लिए इसका मदर टिंचर या इसकी पोटेंसी को हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसकी डिजीज़ की सीवियरिटी को देखते हुए स्किन के प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ आ सकते हैं। डैंड्रफ है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, या हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें ये ऑरली भी दी जा सकती है और इसको लोकली भी अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, जिन लोगों को मोशन हो गए हों, डायरिया हो गया हो, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ये एक रिहाइड्रेशन का बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम रिक्वायर्ड मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं जो कि जल्द अज जल्द पेशेंट को जो है वो एनर्जी उनमें बहाल कर सकते हैं। तो इसका जूस भी उनको दिया जा सकता है अगर मौसम हो, नहीं तो फिर इसकी ऑब्वियसली होम्योपैथिक में मेडिसिन मौजूद है, तो वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। ये एक बेहतरीन टॉक्सिक प्यूरीफायर भी है। यानी वो लोग जो कि अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी बॉडी में अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन पैदा हो जाती है, तो ये उसके बद असरात को ख़त्म कर सकती है। प्लस जिन लोगों को ड्रग एलर्जी होती है, उनके बॉडी में भी जो है वो ड्रग इंटॉक्सिकेशन पैदा हो जाती है, तो ये उसके भी बद असरात को मेडिसिन, बाज़ लोग ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जिनके बाद उनकी बॉडी में बड़े ही बुरे असरात मुरतब हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, तो ये उन साइड इफ़ेक्ट्स को भी कट करती है, एंटीडोट कर सकती है। ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।